Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Divya Singh. I will teach you maths after class. The topic is algebraic expressions. In previous video we talked about what is algebraic expression, what is variable, what is constant, what is like unlike terms, what is term, how can you add subtract of like terms, and what is polynomial, binomial, trinomial, a lot of things. Now in this topic I will solve such types of questions to find the value of the expression for the given value of the variable. Suppose x is equal to 5 and y is equal to -1 and the expression has been given x plus y minus xy. So you have to find the value of this expression with the help of these values. So you have to put value x place of x 5 place of y -1 minus x into -1 5 into -1 5 minus 1 minus minus क्या हो जाएगा प्लस 5 plus 5 10 minus 1 and 9. So for the value of x is equal to 5 and y is equal to 1, the value of polynomial value of this algebraic expression is 9. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं. We will start from question number 1. That is question number 1. Find the value of the following expression a equal to 5 and b equal to 3. फर्स्ट में दिया है बेटा a equal to 5, b equal to 3. The value of the first question a minus b. A minus b, no doubt. Value of a 5, value of b 3. 5 minus 3 क्या हो गया 2. That is your answer. Second question. Second is that 3a minus 5b. 3a minus 5b, 3 into 5, a equal to 5 minus 5 into b, b 3 है, 3 5 क्या 15, 5 3 क्या 15, 15 minus 15 क्या हो गया 0 हो गया. This is your answer. थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वैल्यू ऑफ a 5 स्क्वायर ऑफ 5 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 हो जाएगा. जहाँ a स्क्वायर है वहाँ 5 का स्क्वायर होगा, जहाँ b स्क्वायर वहाँ 3 स्क्वायर होगा, जहाँ a है वहाँ 5, जहाँ b है वहाँ 3. 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का मतलब 25. तो 25 माइनस 5 टू जा 10 3 जा 30 और प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9. अब क्या हो गया बेटा 25 प्लस 9, प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, माइनस 30 अलग कर लेंगे, यानी 34 माइनस 30, ये आंसर हो गया आपका 4. अब क्या करना है आपको, सपोज करिए कि आपको जल्दी सॉल्व करना है. इसको जल्दी सॉल्व करना है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a के प्लेस में 5 है, b के प्लेस में 3 है. 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4. ऐसे भी लग सकता है. जब आप आगे वाली क्लास में जाएंगे तो ये आइडेंटिटी पढ़ेंगे, सच टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी. तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और आगे कक्षा में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो a प्लस बी होल क्यूब है माइनस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. फिलहाल वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं. ओके, इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस लगाते रहेंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन m इक्वल टू 2. सेकंड क्वेश्चन m की वैल्यू क्या दिया है 2. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2. द सेकंड पार्ट इज m क्यूब माइनस m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1. देयर आर टू पार्ट्स. द वैल्यू ऑफ m इज 2. तो m की वैल्यू 2 है, 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 7 इंटू 2 प्लस 2. जहां m है वहां 2, जहां m है वहां 2, यहां m स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 इंटू 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 2 4 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 12. आइए प्लस 2 माइनस 14 लगे प्लस इसके साथ कर लीजिए.
तो 14 माइनस 14 द वैल्यू इज 0। इसका आंसर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट m इज क्या है? 2। तो m क्यूब यानी क्यूब ऑफ 2 का क्यूब हो गया -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होती है तो हम इनटू का साइन मानते हैं। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक्सपोनेंट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो एक्सपोनेंट, अब ये बुक वाला ही डिस्टर्ब है, इधर उधर चैप्टर तो उसको पहले देना चाहिए एक्सपोनेंट, तो बाद में दिया है, यहाँ से क्रैक हो गया रहा होगा। एक्सपोनेंट क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो ये शो करता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का क्यूब यानी 8, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 12 प्लस 1, फिर 8 माइनस 16 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 13 हो गया। या बेटा ये हो गया 8 प्लस 13 माइनस 16, 21 माइनस 16, यानी आंसर क्या आ गया? 5। इसका आंसर 5 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि when the expression has been given and the value of the variable has been given, then you can find the value of that expression, okay, by the calculation। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, कहीं अगर 3 का स्क्वायर आपने 6 कर दिया तो प्रॉब्लम है। ध्यान रहे, कभी भी बेस और एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस का मल्टीप्लाई उसी में उतनी बार होता है जितना एक्सपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p इक्वल टू -3। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 7p प्लस 25, 7p प्लस 25। सेकेंड पार्ट हैज बीन गिवन 16 माइनस 4p स्क्वायर, एंड थर्ड पार्ट हैज बीन गिवन 1 प्लस 10p स्क्वायर, 1 प्लस 10p स्क्वायर। अब देखो बेटा p की वैल्यू -3 है, 7 इंटू -3 प्लस 25, 7 3 या 21 यानी -21 प्लस 25। जब दो नंबर हो, एक बड़ा एक छोटा हो और दोनों डिफरेंट साइन में हो, तो बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे यानी इसका आंसर हो रहा है बड़े वाले साइन लगाएंगे। दैट इज फाइन। p की वैल्यू -3 है, 16 इंटू 4 इंटू -3 स्क्वायर, 16 माइनस 4 इंटू 9। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो 16 माइनस 36 यानी यहाँ पे 36 में से ये सबट्रैक्ट होगा, बड़े वाले की साइन लग जाएगी यानी -20। इसका आंसर आ जाएगा -20। नेक्स्ट है 1 प्लस 10p स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 इंटू p की वैल्यू है -3, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 10 इंटू 9, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो 1 प्लस 90 यानी ये हो गया 91, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4th की। देखो बेटा, एक 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर, m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 8, m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 8, वह n की वैल्यू क्या दिया है बेटा? -1। कोई दिक्कत नहीं है, सब करते आएंगे, सिस्टम है। ये ध्यान रहे, आपके माइंड सेटअप कर लीजिए। 1 के ऊपर जितना भी पावर रहेगा, 1 के पावर 99 तो भी 1 है, 1 के पावर 100 है तो भी 1 है, लेकिन -1 के पावर 99 है तो -1 होगा, और -1 के पावर 100 है तो 1 होगा। बता चुके हैं किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड में एक्सपोनेंट होता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, और इवन में एक्सपोनेंट होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। m की वैल्यू क्या दिया है बेटा? -1। तो -1 क्यूब प्लस 7 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 14 इंटू -1 प्लस 8। अब -1 का क्यूब -1 ही होगा,
प्लस 7 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 8। तो -1 प्लस 7 माइनस 14 प्लस 8। अब माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए और प्लस वालों को एक साथ, ठीक है ना, मतलब कास्टिज्म। माइनस वालों को एक तरफ, माइनस वाली कास्ट एक तरफ, प्लस वाली कास्ट एक तरफ, यानी -15 प्लस 15। अब इनको कंबाइन कर देंगे, मिल गए, कहानी खत्म हो गई, इनकी जीरो हो गया, यानी -15 प्लस 15 जीरो, कहानी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पी क्यूब की क्यूब यानी पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20p क्यूब प्लस 20p क्यूब। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 20p क्यूब फॉर p इक्वल टू 3 q इक्वल टू 1, p इक्वल टू 3 q इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से, p की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, 9 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 20 इंटू 3 इंटू 1। जहां p क्यूब है 1 का क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा, p स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, p है तो 3 हो जाएगा, q क्यूब है 1 का क्यूब, q स्क्वायर है 1 स्क्वायर, q है 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16। ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 60, तो 27 प्लस 60 माइनस 81 कितना हो गया 87 माइनस 81, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। कहानी इस तरीके से है। अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, then you can't do anything in any subject, in any area. Like this, question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है बेटा? For a equal to 1, b equal to 2, find the value of twice of a plus b whole square. 9 into a plus b minus 5. ये है क्वेश्चन। a is equal to 1, b is equal to 2, a is equal to 1, b is equal to 2, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ a 1 है, b 2 है, माइनस 9 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 5। ध्यान समझेगा बेटा, जहां a है वहां 1 लिख दिया, जहां b है वहां 2 लिख दिया। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 5, 2 इंटू 9 माइनस 27 माइनस 5, 18 माइनस 32। 18 माइनस क्या जाएगा, दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे। अब इसमें सब्ट्रैक्ट आंसर माइनस में क्योंकि बड़ा है, ये हो जाएगा 4 यानी माइनस 14। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 फॉर एक्स इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब प्लस 1 अपान 2 क्यूब प्लस 2, देख लीजिए 2 का क्यूब 8 प्लस 1 अपान 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10 प्लस 1 अपान 8, 10 अपान 1 होगा, एलसीएम 8 हो गया, तो 8 10 जाए 80 प्लस 1 यानी 81 अपान 8, या इसको लिख सकते हैं 10 होल 1 अपान 8। ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आंसर है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको टाइम लेना है अपना और प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
एंड क्वेश्चन नंबर 8, 8, 9, 10 बचा है। 8 देख लीजिए, 8 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यूब माइनस 3p माइनस 2, पी क्यूब माइनस 3p माइनस 2, p इक्वल टू 4 है, सब एक ही तरीके से है बेटा। तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2, 4 का क्यूब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 माइनस 12 माइनस 2, 64 माइनस 14, आंसर क्या आ जाएगा? 50। पी क्यूब माइनस 3p माइनस 2, इसका आंसर आ गया 50। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस m स्क्वायर, m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 23m प्लस 15। कोई दिक्कत नहीं है, m क्यूब है बेटा प्लस m स्क्वायर प्लस 23m प्लस 15 एंड द वैल्यू ऑफ m इज -1। सब एक ही तरीके से लगेंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर 23 इंटू -1 प्लस 15। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, -23 प्लस 15। अब देखिए -1 -23 +1 प्लस 15, प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ, -24 प्लस 16 क्या हो जाएगा? -8। इसका आंसर हो जाएगा -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवा देते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और हो जाएगा ये एक्सरसाइज डांस करेगा। 10 देखिए, 10 का फर्स्ट क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 6xy प्लस 8। x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 6xy प्लस 8, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 6xy प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू -2 है, -2 का क्यूब, y की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब, 6 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 8। किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर पावर यानी एक्सपोनेंट आड में है तो वैल्यू नेगेटिव ही होगी। -8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 8, -8 प्लस 1 -12 प्लस 8, -8 प्लस 8 से कट गया 1 -12 यानी -11। ये आंसर आपका आ गया -11। अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लो बेटा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 30। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 30। x की वैल्यू क्या है बेटा? -1। बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 टू द पावर 4 प्लस 11 इंटू -1 क्यूब प्लस 41 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 61 इंटू -1 प्लस 30। कोई दिक्कत नहीं है। -1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, प्लस 11 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस 41 इंटू 1 होगा, -61 प्लस 30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो बेटा ये 1 -11 प्लस 41 -61 प्लस 30, प्लस को एक साथ कर लीजिए 1 प्लस 41 प्लस 31 प्लस 41 प्लस 30, -11 -61, इसको इसके एक साथ ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। और ये कितना हो जाएगा? 72।
72 माइनस 72 क्या हो गया 0, यानी प्लस एक साथ माइनस एक साथ, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे बेटा। हमने 12.3 का एक एक क्वेश्चंस पूरा करवा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं इसको, और प्रैक्टिस करने के लिए अगेन फिर आप अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।